और अब बात अमृतपाल की, जिसका नया ठिकाना असम की डिब्रूगढ़ जेल है। मोगा से गिरफ्तारी के बाद अमृतपाल को डिब्रूगढ़ जेल भेज दिया गया, लेकिन ये बड़ा खुलासा हुआ कि 3 लोगों की वजह से अमृतपाल की गिरफ्तारी आसानी से हो गई और पाकिस्तान का प्लान खालिस्तान बुरी तरह फ्लॉप हो गया। अमृतपाल इतनी आसानी से सलाखों के पीछे कैसे पहुंचा? आधा दर्जन से राज्यों में पुलिस को धूल फांकने के लिए मजबूर करने वाला अमृतपाल सिंह आखिर पुलिस की गिरफ्त में कैसे आ गया? क्या ये महज इत्तेफाक है या फिर एक अच्छी तरह से लिखी हुई कहानी? क्या अमृतपाल को था लॉरेंस बिश्नोई गैंग से खतरा? अमृतपाल को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से भी पूरा खतरा था, लिहाजा चौतरफा दबाव बनता देखकर अमृतपाल ने अपनी गिरफ्तारी या फिर सरेंडर को ही अपने बचाव का मजबूत पक्ष समझा। ये वो 3 लोग हैं जिनका अमृतपाल की गिरफ्तारी में सबसे अहम रोल है। अमृतपाल की पत्नी किरणदीप कौर, अमृतपाल का सहयोगी पप्पलप्रीत सिंह और पूर्व अकाल तख्त चीफ जसबीर सिंह रोड़े। जिस अमृतपाल के जरिए पाकिस्तान ने खालिस्तान का खूनी खेल खेलने का प्लान बनाया था, उसी अमृतपाल की जब गिरफ्तारी हुई तो कोई देखने तक नहीं आया। वो गुरुद्वारा जहां वारिस पंजाब दे के मुखिया के तौर पर अमृतपाल की दस्तारबंदी हुई थी, 7 महीने बाद वहीं से अमृतपाल गिरफ्तार हुआ। फर्क बस इतना था कि तब हजारों समर्थक मौजूद थे और अब गुरुद्वारा लगभग खाली था। पाकिस्तान और आईएसआई ने अमृतपाल को तैयार करके पंजाब की धरती पर चैनो अमन को खराब करने के लिए भेजा था, लेकिन पाकिस्तान का ये प्लान टाएं टाएं फिस कैसे हुआ, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। जिस रोडे गांव में अमृतपाल की दस्तारबंदी के समय हजारों की भीड़ थी, वहां पर उसकी गिरफ्तारी के समय एक बंदा तक उसे देखने नहीं आया। और यही पंजाब के लोगों की समझदारी है और पाकिस्तान के प्लान का फेलियर। आखिर कैसे अजनाला में पुलिस को झुका देने वाला अमृतपाल इतने सन्नाटे में पकड़ा गया और पाकिस्तान का प्लान खालिस्तान भी उसी सन्नाटे में गुम हो गया? इसकी वजह यही 3 चेहरे हैं। अब इनका भी जवाब मिल गया है कि 36 दिनों तक छिपता भागता अमृतपाल आखिर खुद को पुलिस के हवाले करने को मजबूर क्यों हुआ। 20 अप्रैल को किरणदीप कौर लंदन की फ्लाइट पकड़ने के लिए अमृतसर एयरपोर्ट पहुंची थी, लेकिन उसे रोक दिया गया। उससे 3 घंटे की पूछताछ की गई। किरणदीप को लेकर अमृतपाल काफी एहतियात बरतता है। 10 फरवरी को किरणदीप से शादी के बाद अमृतपाल ने उसे कभी घर से बाहर नहीं निकलने दिया। अमृतपाल को एयरपोर्ट पर जब किरणपाल को रोकने की खबर मिली तो अमृतपाल कमजोर पड़ गया। अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी के पीछे उसके परिवार के प्रति बढ़ती चिंता भी है। दरअसल 20 अप्रैल को अमृतपाल सिंह की पत्नी किरणदीप कौर लंदन रवाना होना चाहती थी, लेकिन जैसे ही वो एयरपोर्ट पर गई, वहां पर उसे रोक लिया गया और लगभग 3 घंटे तक पूछताछ हुई। अमृतपाल सिंह को डर था कि पुलिस जांच के नाम पर उसकी पत्नी किरणदीप कौर को भी जांच में शामिल कर सकती है और उससे पूछताछ की जा सकती है। दूसरी वजह पप्पलप्रीत की गिरफ्तारी से लाचार हुआ। 18 मार्च को फरार हुआ अमृतपाल 26 दिनों तक पप्पलप्रीत के साथ घूमता रहा। कई बार दोनों की सीसीटीवी कैमरे में तस्वीरें सामने आई। पप्पलप्रीत ही ठिकाना, खाना और पैसों का इंतजाम करता रहा। लेकिन 10 अप्रैल को पप्पलप्रीत की गिरफ्तारी से अमृतपाल को बड़ा झटका लगा। वहीं पुलिस की सख्त कार्रवाई के बाद समर्थकों ने भी मदद करना बंद कर दिया। पप्पलप्रीत सिंह का अमृतपाल के जीवन में बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि फरारी के दौरान वही उसके ठहरने, खाने पीने और खर्चे की व्यवस्था कर रहा था। सूत्रों के मुताबिक अमृतपाल को भागने के लिए भी पप्पलप्रीत ने ही कहा था, और वहीं जब पप्पलप्रीत गिरफ्तार हो गया, उसे अलग हो गया, तो अमृतपाल अलग थलग पड़ गया और उसे रहने ठहरने की व्यवस्था करने में दिक्कत आने लगी। अब पुलिस की बड़ी टेंशन ये थी कि अमृतपाल को भीड़ भाड़ के बजाय ऐसे माहौल में गिरफ्तार किया जाए जब कोई और मौजूद ना हो। इसे कामयाब बनाया अकाल तख्त के पूर्व चीफ जसबीर सिंह रोड़े ने। तीसरी वजह, जसबीर सिंह ने नाकाम की साजिश।
अमृतपाल ने अकाल तख्त के पूर्व जत्थेदार जसवीर सिंह रोड़े से संपर्क किया। उसने कहा कि वो सरेंडर करना चाहता है। प्लान के मुताबिक अमृतपाल को अपने समर्थकों के बीच रविवार दोपहर को रोड़े गांव के खालसा गुरुद्वारे में आत्मसमर्पण करना था, लेकिन सूत्रों के मुताबिक जसवीर सिंह रोड़े ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी। पुलिस की सलाह पर रोड़े ने अमृतपाल को शनिवार रात को ही रोड़े गांव पहुंचने की सलाह दी। अमृतपाल ने ऐसा ही किया और सुबह 5 बजे वो जैसे ही गुरुद्वारे में पहुंचा, पुलिस ने घेरा डाल दिया। एक भी समर्थक वहां नहीं पहुंच पाया और पुलिस के लिए गिरफ्तारी आसान हो गई। चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ मंजीत सहगल, अमृतसर, आज तक।